ऑनलाइन हिंदी हॉरर की जो दुनिया है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ डर सिर्फ भूतों का नहीं होता। ये कहानियां तो असल में हमारे समाज के सबसे अंधेरे कोनों में एक आईना रखने जैसा है। यकीन मानिए, ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ करती हैं। तो फिर असली सवाल क्या है? ये कहानियां हमें असल में किससे डराती हैं? भूत से या उस समाज से जो इन भूतों को जन्म देता है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये कहानियां कह सकते हैं कि आज के ज़माने की डिजिटल लोक कथाएं हैं। ये सुपरनैचुरल चीज़ों का सहारा लेती हैं, पर बात करती हैं हमारी दुनिया की असली कड़वी सच्चाइयों की। देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है। नहीं, ये तो समाज में जो चिंताएं हैं, जो डर हैं, उनका एक रिफ्लेक्शन है। ये दिखाती हैं कि कैसे अन्याय के शिकार लोग मरने के बाद एक भयानक अलौकिक शक्ति बन जाते हैं। अब इन कहानियों में एक पैटर्न है जो बिल्कुल साफ नजर आता है। वो ये है कि हर भूत का जन्म किसी न किसी सामाजिक अन्याय से ही होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं मेघना से। मेघना की कहानी में उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। सोचिए, उसके अपने पिता ने उसे एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन श्वेता को सौंप दिया, और उसने क्या किया? काले जादू के एक अनुष्ठान के लिए बेरहमी से उसकी जान ले ली और उसका खून एक बड़े से बर्तन में इकट्ठा कर लिया। और अब बात करते हैं वैशाली की, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसका चेहरा देखने की कोशिश की, और जब उसने मना कर दिया तो पता है क्या हुआ? उन्होंने उसे कुएं में धकेल दिया। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ नहीं, बदला ढूंढ रही है। तीसरी कहानी है देवदास चुड़ैल की। ये कहानी जातिवाद और टूटे दिल की एक बहुत ही दुखद दास्तान है। कहानी में एक जमींदार है जिसने एक लड़के को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसकी बेटी उससे प्यार करती थी, और वो लड़का एक तथाकथित छोटी जाति का था। जमींदार को लगा कि इससे उसकी इज्जत चली जाएगी। तो अब पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है ना। मेघना टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का शिकार बनी, वैशाली हैरेसमेंट का, और देवदास चुड़ैल की कहानी जातिवाद की वजह से बनी। ये तीनों आत्माएं असल में अन्याय की ही पैदाइश हैं, और ये हमें हमारे समाज की उन कड़वी सच्चाइयों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। अब ये जो भूत हैं, इनके आतंक के भी अपने कुछ नियम हैं, अपने कुछ कायदे कानून हैं। और मजे की बात यह है कि ये नियम सीधे तौर पर उस अन्याय से जुड़े हैं जो इनके साथ हुआ था। तो चलिए जरा देखते हैं कि इनका श्राप काम कैसे करता है। मेघना वाला केस तो एक तरह का भयानक बिजनेस मॉडल है। उसके खून को एक खास राख में मिलाया जाता है, और फिर उस मिक्सचर को पार्लर में आने वाले क्लाइंट्स के चेहरे पर लगाया जाता है, और फिर मेघना की आत्मा उन क्लाइंट्स को परेशान करती है। बचाव का सिर्फ एक तरीका है, एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। मतलब सोचिए, शोषण का जो सिलसिला उसकी जिंदगी में शुरू हुआ था, वो मरने के बाद भी जारी है। अब हर आत्मा का मोटिवेशन यानी प्रेरणा बिल्कुल अलग है। एक तरफ है वैशाली, जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। वो अपने गुनहगारों के चेहरे जला देती है। दूसरी तरफ है देवदास चुड़ैल, जो अपने गम में डूबी हुई है। वो तो बस शराब और नाच मांगती है ताकि अपना दर्द भुला सके। तो एक तरफ है सजा, और दूसरी तरफ है दर्द से निजात पाने की कोशिश। और हाँ, चुड़ैल शब्द, इसका क्या मतलब है? हमारी लोक कथाओं में चुड़ैल अक्सर एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत बहुत बुरी तरह से या किसी अन्याय की वजह से हुई हो। और यह परिभाषा इन कहानियों के सेंट्रल आइडिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब आतंक की जड़ में हमेशा कोई ना कोई गहरा सदमा, कोई ट्रॉमा होता है। तो सवाल उठता है कि इन श्रापों को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाता है? और जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। इनके समाधान भी उतने ही अलग हैं जितने कि ये भूत खुद। मेघना के केस में उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पारंपरिक रास्ता अपनाया जाता है। एक तांत्रिक से सलाह ली जाती है, पार्लर के नीचे दबी उसकी बॉडी को खोजा जाता है, और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये एक ऐसा समाधान है जिसकी जड़ें हमारी परंपरा और संस्कृति में हैं। लेकिन देवदास चुड़ैल के मामले में कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका समाधान तो एक सामाजिक वादा है। गांव वाले मिलकर ये वादा करते हैं कि अब से गांव के किसी भी लड़के या लड़की को अगर किसी से प्यार होगा तो उनकी शादी करवाई जाएगी, बिना उनकी जात पात देखे। ये हॉरर की आड़ में एक बहुत ही पावरफुल सोशल कमेंट्री है। और वैशाली, उसके लिए क्या? उसकी कहानी में कोई समाधान है ही नहीं, सिर्फ बदला है। वो चक्र तभी टूटता है जब वो अपने एक एक गुनहगार को खत्म कर देती है। बस, कहानी खत्म।
तो इन सब के बाद ये कहानियां हमें असल में क्या बताना चाहती हैं? जाहिर है ये सिर्फ डराने के लिए तो नहीं है। चलिए इनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानियां असल में हमारी दुनिया में हुए ट्रॉमा का एक मेटाफर हैं, एक प्रतीक हैं। ये भूत सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, नहीं, ये तो हमारे सिस्टम की नाकामियों के सिंबल हैं। ये कहानियां हमें जहरीले ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, हैरेसमेंट और जातिगत भेदभाव के अंजाम के बारे में बताती हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाती हैं कि जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो बदला कितनी बड़ी और ताकतवर चीज बन सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इन कहानियों में असली मॉन्स्टर कौन है? वो भूत या फिर वो समाज जिसने उन्हें बनाया?